हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कह रहे हैं? अरुण बोट अ कार फॉर ₹3,50,000। व्हाट डू यू मीन बाय बोट बेटा? सबसे बड़ी बात देखो यहाँ पे इतने रुपए में, तो बोट का मतलब क्या होता है बेटा? सीपी, कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कितना है? 350,000 rupees. After that the next year the price went up to, सेम कार का प्राइस अगले साल कहाँ पहुँच गया? इतने पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ कार आफ्टर इंक्रीज इन रेट इज इक्वल टू 37000 रुपीज़। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। हमें क्या निकालनी है? परसेंटेज निकालनी है कि कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले परसेंटेज के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए कि कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, तभी तो मैं परसेंटेज निकालूंगी। तो ये यहाँ से क्या निकालूंगी? सो प्राइस इंक्रीज्ड इज इक्वल टू, इसमें से इसको क्या कर दूं? माइनस। सो 3,70,000 माइनस 3,50,000, इट मीन्स 20,000 रुपीज़। कितने रुपीज़ बेटा? 20,000 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज प्राइस। तो इसकी परसेंटेज क्या होती है? मार्क्स ऑब्टेन बाय यू। यहाँ पे कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ? इतने का, और डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो यहाँ से देखो 20,000 ओवर पहले कितना था? ओरिजिनल का ही तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो इसी का तो प्राइस इंक्रीज हुआ ना, इसी के ऊपर। तो बेटा टोटल यही रखा जाएगा, 350,000 इंटू 100। ध्यान से देखो 30 एंड दिस 0 कैंसिल भी बाय दिस 0। तो यहाँ से देखो 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना आ गया? 22 ज़ा 40 बाय 7%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करती हूँ तो 40 बाय 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो यहाँ से आ गया 5 इंटू 5 बाय 7%। कितना रेट इंक्रीज हुआ बेटा? 5 इंटू 5 बाय 7%। क्लियर? तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? 5, आई बाय अ टीवी फॉर रुपीज़। उसने बोला मैंने एक टीवी खरीदा। खरीदना का मतलब क्या होता है? सीपी। किसका सीपी? किसका सीपी बेटा? किसका कॉस्ट प्राइस? टीवी का। तो लिखते चलो जो जो उसने बोला है। सबसे पहले क्या लिखोगे? इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, तो टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है बेटा? ध्यान से देखो 10,000। कितना? 10,000 रुपीज़। आफ्टर दैट एंड सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹20%। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 20%। उसने क्या बोला? वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। तो मेरे को उसके बेचने के बाद कितने रुपए मिले। पहली बात उसने क्या बोला? मेरे पास एक टीवी है, मैंने टीवी इतने रुपए में खरीदा। अगर मेरे को वो इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना हो, मेरे को वो इतने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना हो, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे? कितना मैंने कितने रुपए में बेचा, वो चीज़ निकालने। बेचना यानी कि क्या निकालना है? एसपी। तो ध्यान देना बेटा, एक सिंपल सा फॉर्मूला था, मैं बार बार फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं करती। तो देखो बेटा एक ही फॉर्मूले से चलेंगे। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी। यहाँ पे क्या गिवन है? प्रॉफिट परसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट किस पे? सीपी पे। तो 20% किसका हुआ बेटा? ये 20% जो आया है ये किसका आया है? 20% ऑफ
सीपी किसका आया है, मैंने क्या बताया था, प्रॉफिट हो या लॉस हो किस पे होता है, सीपी पे। तो ये 20% किस पे हुआ है, सीपी पे प्रॉफिट हुआ है ना, तो मैंने लिख दिया प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ सीपी, क्योंकि सीपी पे ही तो होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। तो एसपी आपका एज इट इज माइनस सीपी इज गिवन टू बी 10,000। क्लियर। तो 20% स्टैंड्स फॉर 20/100, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड सीपी स्टैंड्स फॉर 10,000। क्लियर। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया यहाँ से 2000 इज इक्वल टू एस पी माइनस 10,000। ये एस पी के साथ ये माइनस में बेटा, इसको यहाँ लेके आऊंगी तो प्लस हो जाएगा। सो एस पी इज इक्वल टू 10,000 प्लस 2,000, इट मीन्स 12,000 रुपीज़, यानी कि मैंने कितने रुपए में बेचा, 12,000 रुपीज़ में। ध्यान से देखो बेटा, कॉस्ट प्राइस ये था, ये आपका प्रॉफिट परसेंट था। मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। मेरे को क्या निकालना है, एस पी, और प्रॉफिट परसेंट गिवन है। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या है, प्रॉफिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट, सीपी। तो कितने का, सीपी का कितना, 20%। 20% ऑफ सीपी कितना दिया हुआ है, एसपी माइनस दिस। वैल्यूज पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ मूव ओवर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 13,500। तो अगर मैं बात करूं ये क्या है, एसपी इतने में ऑलरेडी वो बिकी है। एसपी कितना है, 13,500 रुपीज़। सीपी मेरे को पता नहीं, सीपी मेरे को निकालना है। उसने क्या बोला, शी लूजेज 20% इन द बार्गेन। उसने क्या किया, बार्गेनिंग पे 20% रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। फॉर एग्जांपल आप दुकान पे गए, आपने बोला टी शर्ट दो, तो उसने बोला लो जी ये सबसे अच्छी टी शर्ट है 500 रुपये में। आपने बोला नहीं मेरे पास 400 है, मैं तो 400 ही दूंगा। तो सेम चीज़ उसने यही कहा कि जो रेट आपने बोला उससे कम में लेके गया। इट मीन्स आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कुछ ना कुछ क्या हुआ, लॉस। कितने परसेंट लॉस हुआ, 20%। तो ध्यान से देखो, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। मैंने मान लिया यहाँ से जो लो सी पी है वो कितना है, x रुपये। कितना है, x रुपये। तो लॉस परसेंटेज गिवन है। परसेंटेज का मतलब क्या है, 20% लॉस हो या प्रॉफिट किस पे होता है, सी पी पे। तो सी पी माइनस 13,500 रुपीज़। 20%, 20/100, ऑफ स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, और सीपी मतलब x। तो सीपी यहाँ से x माइनस 13,500 रुपीज़। ध्यान से देखना, 0 से 0, 2 1 से 2, 2 5 से 10, 1 इंटू एक्स एक्स, 5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू x माइनस 13,500। ये देखो बेटा, ये यहाँ प्लस है। बेटा जब भी आप पोजीशन चेंज करते हो वेरिएबल की, तो यहाँ से इसको यहाँ लेके आओगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसको यहाँ से जब यहाँ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या बना, x/5 माइनस एक्स, इसके बारे में 1 लिख सकती हूँ, और यहाँ से क्या बचा, माइनस 13,500। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा, यहाँ से 5। ये आपका 5 1 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1, तो x एज इट इज़, माइनस का साइन है तो बेटा माइनस एज इट इज़। 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो कितना आ गया, 5x इज इक्वल टू माइनस 13,500। ये 5 यहाँ डिवाइड में है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई में। तो देखो बेटा x माइनस 5x, तो माइनस के 4x इज इक्वल टू माइनस 13,500 इंटू 4। माइनस से आपका माइनस कैंसिल आउट। ये x, सॉरी ये 5 था यहाँ पे, ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में बेटा वहाँ जाएगा डिवाइड में। 13,500 इंटू 5/4 कैंसिल कर दो जो कैंसिल हो रहा है। ध्यान से देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बच गए 3, बच गए कितने 1, 4 3 ज़ा 12 अगेन, बच गए कितने 3, 4 7 ज़ा 28, बच गए 2, 4 5 ज़ा 20। क्लियर, कर दो मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25, 2 5 7 ज़ा 35, 35 इंटू 37, 3 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, 1 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 16। तो कितने रुपए, x क्या था, सीपी। तो सीपी कितना हो गया, सीपी फॉर मशीन कितना आ गया, 16,875 रुपीज़। क्लियर। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दैट चोक कंटेन्स कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो
चोक है बेटा, चोक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान से देखना। कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो आपको गिवन है। रेशो क्या गिवन है ध्यान से देखना, 10:3:12। पहली बात तो क्या बात कर रहे हैं, कैल्शियम। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, कार्बन, और फिर क्या है बेटा, ऑक्सीजन। और रेशो क्या दी हुई है ध्यान से देखो, रेशो क्या दी हुई है, 10:3:12, 10:3:12, यानी कि ये कैल्शियम है, ये कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसने बोला वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। किसकी परसेंटेज निकालनी है, कार्बन की। तो कार्बन का जो नंबर है उसको एज इट इज रखा और डिवाइड में टोटल द नंबर ऑब्टेन्ड बाय यू। कार्बन ने कितने नंबर लिए, 3। कितने में से लिए, 10 + 3 13, 13 + 12 25, और परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो कितना आ गया, 25 1 25, 25 4 100, तो 3 4 कितना आ गया, 12%। तो यहाँ पे आ गया परसेंटेज ऑफ कार्बन, कितना आ गया बेटा, 12%। एक तो ये आपका ए पार्ट। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, इफ़ आ स्टिक ऑफ चोक, एक जो स्टिक है चोक की वो क्या है, कार्बन इज 3 ग्राम्स। ध्यान से देखो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, जो रेशो गिवन है वो एज इट इज गिवन है। इट मीन्स कार्बन यहाँ से कितना आ गया, 3 ग्राम। देखो दिया हुआ है कार्बन 3 ग्राम, तो कैल्शियम कितना आ गया यहाँ से, 10 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना आ गया, 12 ग्राम। तो उसने बोला टोटल मास क्या होगा, इन सबको क्या कर दूं, प्लस कर दो, प्लस 3 + 10 + 12, 3 + 10 13, 13 + 12 25। तो टोटल मास ऑफ दैट स्टिक विल बी 25 ग्राम। क्लियर। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।